अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड की खसूसियात के बारे में पढ़ना है। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल। चैप्टर के पहले पेज के ऊपर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एसिड की भी और बेस की भी, जो एक बॉक्स बना हुआ था। तो आज हमने पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा कि एसिड किस तरह के रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर सिंपली है कि एसिड्स के रिएक्शन देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दो एसिड्स की बात करेंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम सिर्फ इनके रिएक्शंस की बात करेंगे। इनके रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 ये आयनाइज होने का मतलब है, ये आयनाइज हो जाएगा H+ और SO4 और -2, ये क्या बनाता है -2 बनाता है, H पॉजिटिव और SO4 माइनस। इसी तरह जो HCl है, HCl H पॉजिटिव आयन बनाता है और Cl माइनस आयन बनाता है, माइनस आयन बनेगा तो ये आयनाइज होगा, ये आयनाइज हो जाता है। इस मॉडल के साथ हो जाएगी। अब देखते हैं पहला रिएक्शन। इन एसिड्स के रिएक्शन लिखने में किसके साथ रिएक्शन विद मेटल। जब ये एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, मेटल्स क्या हो सकते हैं, मेटल जिसकी एग्जांपल है जिंक मेटल हो सकता है, या फिर एल्युमिनियम हो सकता है, या फिर सोडियम मेटल हो सकता है। मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं, इसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। होगा क्या, जब भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव होता है, धमाके के साथ होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अगर हम रिएक्शन देखें जिंक का SO4 के साथ, इसे समझने के लिए मैं इस तरह करते हैं। अब ये देखो H पॉजिटिव SO4, पहले की बार चार्ज लगाओ पॉजिटिव, दूसरा चार्ज लगाओ नेगेटिव, तो एक क्रॉस होता है समझ रहे हो। इसमें क्या हमारे पास जिंक अकेला है, जो पहला एलिमेंट है उसे कर दो पॉजिटिव, क्या कर दोगे इसे कर दोगे पॉजिटिव, तो ये जिंक पॉजिटिव है, किससे मिलेगा, ये SO4 माइनस से मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो बच जाएगा ZnSO4, जबकि बाकी क्या रह जाएगा, बाकी हाइड्रोजन रह जाएगा, H2 बनकर गैस रिलीज हो जाएगी। इसी तरह अगर बात करते हैं एल्युमिनियम और HCl की, पहला एलिमेंट कौन सा होगा, पहला एलिमेंट पॉजिटिव होगा, दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। तो एल्युमिनियम फर्स्ट है, क्या बन जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव किससे मिलेगा Cl, नेगेटिव से क्या बन जाएगा AlCl बन जाएगा। अब वैलेंसी की बात, एल्युमिनियम जो है +3 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। एल्युमिनियम जब +3 होता है, जब 3 वैलेंसी होगी वो क्रॉस होकर क्लोरीन के नीचे आ जाएगी, तो AlCl3। जब क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है वो 1 एल्युमिनियम के नीचे होगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये रिएक्शन एक्सक्लूसिव होते हैं। अगर हम इन एसिड के अंदर थोड़ी सी मिकदार ऐड कर दें वाटर की, डाइल्यूट कर दें, डाइल्यूट एसिड कर दें, तब इसके रिएक्शन स्लो हो जाते हैं, मॉडरेट ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होंगे। तो जब भी एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नंबर 2 दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं, एसिड के रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स किसे कहा जाता है, कार्बोनेट्स एक्चुअली कहा जाता है CO3 -2, ये कार्बोनेट्स होते हैं। इस तरह बाइकार्बोनेट्स है कार्बोनेट ही, ये CO3 है, लेकिन बाई का वर्ड शो करता है H के लिए। जब भी वर्ड आएगा बाई का तो आप साथ H लगा दोगे तो बन जाएगा HCO3 और सिर्फ माइनस बन जाएगा CO3 -2 कार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स के साथ H लगा दोगे, जब H लगाओगे तो एक माइनस हो जाएगा, तो HCl3 बाइकार्बोनेट्स। तो जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के जब भी रिएक्शन होंगे, इसका भी आप समझोगे कार्बोनेट्स हो या बाइकार्बोनेट हो, तो यहां से गैस कौन सी रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, CO3 से CO2 गैस रिलीज होगी। तो अब रिएक्शन देखते हैं, इसके रिएक्शन में क्या होगा, देखो पहले कार्बोनेट CO3 तो किसी मेटल के साथ जुड़ा होगा, बताएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लगती है, इसमें CO3 क्या होगा, कार्बोनेट कंपाउंड है। जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, अब ये किसका नंबर होगा, हमने इसके रिएक्शन में हमारे पास आप ये लगा लो, पहला पॉजिटिव दूसरा क्या होगा नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव।
ये कोई रूल नहीं है, लेकिन रिएक्शन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन पॉजिटिव है तो किसे मिलेगा, Cl नेगेटिव से, तो CaCl2 बन जाएगा। 2 क्यों बन जाएगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और 2 क्लोरीन की, जब क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ गैस कौन सी रिलीज होगी, CO3 से गैस कौन सी रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या आता है, H2O वाटर रिलीज होता है। तो नंबर 2 कार्बोनेट्स के बाद बात करते हैं बाइकार्बोनेट्स की। तो ये हमारे पास HCl3 बाइकार्बोनेट्स, लेकिन ये कंपाउंड कौन सा होगा, कंपाउंड इसका नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब वैसे ही करेंगे, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये सोडियम किससे मिलेगा, SO4 नेगेटिव से, तो बन जाएगा Na2SO4। अब यहां पर 2 कन्वर्ट क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो SO4 होता है ये -2 की फॉर्म में होता है। ये 2 जो है ये नीचे आ जाएगा सोडियम के नीचे, लेकिन सोडियम कितना होता है, +1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो Na2SO4 के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन विद बेसिस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एसिड का रिएक्शन निकल रहा है बेस के साथ। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, एसिड रिएक्ट विद बेस, तो 2 चीजें बनती हैं, एक बनता है साल्ट और दूसरा बनता है वाटर। इस रिएक्शन का नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करेगा तो साल्ट एंड वाटर बनाता है, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, क्या देखिए, सोडियम पहला पॉजिटिव OH नेगेटिव बन जाएगा, H पॉजिटिव OH हो जाएगा, पहला एलिमेंट पॉजिटिव होगा, तो Na पॉजिटिव है, K नेगेटिव Cl से मिलेगा, बन जाएगा NaCl, जबकि H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव, ये बन जाएगा H2O, तो साल्ट एंड वाटर बन जाएगा। सिर्फ बेसिस ही नहीं, अगर मेटल के ऑक्साइड है, अगर वो भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद CH4 साल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो बेस ले लो या मेटल के ऑक्साइड ले लो, तो मुझे बनेगा एसिड बेस के रिएक्शन से, यानी कि मेटल ऑक्साइड और एसिड के रिएक्शन से क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर भी बनेगा। इसके बाद नंबर 4 रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। सल्फाइड, सल्फेट नहीं कह रहा, सल्फाइड है। सल्फाइड का रिएक्शन सेम वही कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जैसे ही है। सल्फाइड का मतलब होगा SO3, ये सल्फाइड कहलाता है। सल्फाइड SO3 -2 सल्फाइड। बाइसल्फाइड दोबारा वही बात आ जाएगी, बाई में क्या लगा देंगे, HO सल्फाइड के लिए SO3 माइनस, सल्फाइड और बाइसल्फाइड। जब भी सल्फाइड और बाइसल्फाइड रिएक्ट करेंगे तो यहां से गैस कौन सी रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, SO3 से SO2 गैस रिलीज होगी। तो रिएक्शन किस तरह होगा, अब यहां पर सल्फाइड है, इसका कंपाउंड लेते हैं कैल्शियम सल्फाइड, जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ HCl के साथ, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो कैल्शियम पॉजिटिव है, नेगेटिव क्लोरीन से मिल जाएगा, क्या बनेगा CaCl2। 2 क्यों लिखा, वही बात होगी, कैसे इसी के साथ बन जाएगा गैस कौन सी रिलीज होगी, SO3 से गैस रिलीज होगी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का बन जाएगा वाटर। बाइसल्फाइड सोडियम बाइसल्फाइड है, सोडियम पॉजिटिव बाई माइनस, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव है तो किससे मिलेगा, नेगेटिव से, NaCl, जबकि बाकी वही रहेगा गैस SO2 और वाटर मिलेगा। दो रिएक्शंस कंपेयर करें, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स को सल्फाइड बाइसल्फाइड के साथ दोनों रिएक्शन सेम है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन। ये लास्ट रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि रिएक्शन विद सल्फाइड, सल्फाइड था Te था, अब क्या है De, सल्फाइड कहा जाता है S-2, ये है सल्फाइड। सल्फाइड, जब सल्फाइड रिएक्ट करेंगे तो एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड, सल्फाइड किसी कंपाउंड की फॉर्म में होगा तो मेटल सल्फाइड, मतलब ये है फेरस सल्फाइड की फॉर्म। जब फेरस सल्फाइड होगा, ये सल्फाइड फेरस सल्फाइड की फॉर्म में जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो रिएक्ट करने के बाद ये जो सिंपल एक्सचेंज है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब Fe किसे मिल जाएगा, तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव किसमें मिल जाएगा, नेगेटिव, बन जाएगा FeSO, जबकि बाकी बन जाएगा H पॉजिटिव है, H2 और साथ बन जाएगा S, पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होगी। ये MCQs आता है, ये हमारे पास MCQs में भी शामिल होते हैं कि when sulfide react with acid, which gas is released? It release
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं, इनकी मैंने हेडिंग्स लिखे, हेडिंग्स में मीनिंग समझे कंपाउंड कौन से, और इनकी वैलेंसीज याद करो, प्रैक्टिस करें फिर आपको याद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।